नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आशा रखता हूँ आप सब ठीक होंगे। देखिए गाइज, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ दैट कि बिकॉज आज जो है सिंप्लीफिकेशन के जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो हमने अभी तक जो वैदिक मैथ्स में ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैंने आपको करवाई थी उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चंस को विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कैसे उड़ाना है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर की तरफ। देखिए, आज जो है हमारा लेवल 23 है, लैंग्वेज बेस्ड एग्जांपल्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 321 में क्या बोला है। आप सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान से समझिए। जो सिंप्लीफिकेशन में जो है हमने जो है क्वेश्चन नंबर 321 जो है हम अब सॉल्व कर रहे हैं, उसमें देखिए आपको लैंग्वेज में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 4095। व्हाट इज अ ग्रेटर नंबर। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर देखिए क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर बोला है। तो याद कीजिए, मैंने आपको जो बेसिक मैथ्स था उसमें एक लेक्चर करवाया था जिसमें प्रॉपर्टीज वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स था। तो उसमें मैंने ये ट्रिक करवाई थी। तो याद कीजिए, देखिए मैं एक बार वापस से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये जो ट्रिक है ये मैं आपको अभी 2 सेकंड के अंदर करवा देता हूँ। देखिए याद कीजिए, मैंने आपको बेसिक मैथ्स में करवाया था। तो हमने जो है मैजिकल बुक फॉर फास्ट ट्रैक मेंटल मैथ्स, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देखे थे। तो इसमें जो है देखिए आप याद कीजिए, पॉइंट नंबर जो है यहाँ पर 7 मैंने आपको करवाया था। इफ़ 1 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर और टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, द रिजल्ट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ मिडल नंबर। याद कीजिए 5 × 7 35 होता है, ठीक है। 35 + 1 36। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 36 का रूट निकालेंगे जो कि 6 बनता है, और 6 के आजू बाजू के 2 नंबर ले लेंगे जो कि यहाँ पर 5 और 7 है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये ट्रिक करवा दी थी ऑलरेडी, और इसका जो है आपको जो है लेक्चर जो है आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो आप एक बार वो गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन की बात करूँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 4095। तो देखिए अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है उसके जो प्रोडक्ट है यानी कि x × x + 2, समझ में आ रहा है, x + x + 2, यानी कि अगर 1 × 3, ठीक है 1 × 3 है तो ये 1 × 3 कैसे बना, 1 × 1 + 2, समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ही हुआ, इज इक्वल टू कितना है 3। अगर हम इसमें +1 करते तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, और हम 4 का रूट निकालेंगे जो कि क्या है 2, और 2 के आजू बाजू के नंबर ले लेंगे जो कि 1 और 3 है। तो जस्ट सिंपल है, इसमें बड़ा नंबर 3 बनेगा। तो इसी तरीके से, बट ये तो जस्ट सिंपल ये तो छोटा नंबर था। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 4095। तो अब हमें क्या करना है बताइए, हम क्या करेंगे 4095 उसमें +1 कर देंगे तो कितना बनेगा 4096, उसका रूट निकाल लो, ठीक है। 6 × 6 = 36। देखिए ये रूट निकालने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर आपका बनेगा 4 और ये बना 496, 12 124 × 4 496, ये आपका हो गया। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 128, ठीक है। तो 64 है, तो उसके आसपास के 2 नंबर कौन से हैं 63 और 65, यानी कि ये जो नंबर है 63 × 65 इज इक्वल टू 4095 बनता है। और यहाँ पर जो है इसका प्रोडक्ट क्या है, मीन्स इसमें क्या बोला है व्हाट इज़ अ ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर क्या है 65, तो ऑप्शन विल बी सी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से टैकल करते हो, ठीक है। तो आशा रखता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉन्सिक्यूटिव, देखिए ये चीज़ होनी चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होनी चाहिए या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या बन रहा है 45368, उसमें +1 करो तो 45369 ये हो जाएगा, 45369 हो जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, अब हम इसका रूट निकाल लेंगे और उसके आजू बाजू के 2 नंबर्स जो है वो हम डिटेक्ट करके बता देंगे। बहुत ही आसान है, आसान है या नहीं है। तो जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक करवाई थी, अब देखिए हमें तो ये चीज़ मालूम ही पड़ गई कि अभी ये जो नंबर है परफेक्ट
जो है स्क्वायर है, ठीक है। बिकॉज रीज़न इज दैट दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के मल्टीप्लिकेशन में अगर हम +1 कर देते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, वो भी किसका, मिडल डिजिट का। तो यहाँ पर 9 है, तो 9 कब किस केस में बनता है, या तो 3 के केस में, या तो किसके केस में, 7 के केस में। अब यहाँ पर 453 है, तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर 453 है तो 21 के स्क्वायर करो तो 441 बनता है। अभी ये जो है ये नंबर 441 से बड़ा है, तो यानी कि 7 ही आएगा। तो यहाँ पर 217 यहाँ पर आपका जो है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर इसका बन गया। तो 217 के आजू बाजू के नंबर क्या है मुझे बताइए। एक तो 216 इंटू 218, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 218 तो है ही नहीं यहाँ पर, देखिए 216 है, तो व्हाट इज़ अ ग्रेटर नंबर बोला है, तो वो आंसर क्या बनेगा, नन बनेगा। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो होप सो आपको इजीली समझ में आ रहा है, आपको इजीली समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 11448। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11449 कर देंगे। 9 के आजू बाजू के दो नंबर 3 और 7, ठीक है। यानी कि 9 किस में आता है, यूनिट डिजिट 3 और 7। 114 से छोटा इमीडिएटली छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो कि 10 का स्क्वायर है, यानी कि 100 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये 100 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, 107। तो 107 का मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें व्हाट इज द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू, तो ग्रेटर नंबर बोला है, तो यहाँ पर 106 इंटू 108 बनेगा, यानी कि ग्रेटर नंबर 108 है, ख़त्म हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बिल्कुल भी देर नहीं लगती। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 324 आप कीजिए, 324 आप कीजिए। देखिए 3364 बनेगा, 3364, उसकी मीन्स 4 किस केस में आता है, एक तो 2 और दूसरा 8, यहाँ पर क्या बनेगा 5। तो जस्ट सिंपल 5 स्क्वायर 25, तो 3364 है, तो क्या बनेगा 58 ही बनेगा। सिंपल है, बिकॉज ये नंबर बड़ा है। देखिए मैंने आपको ऊपर स्क्वायर की टेक्निक दी है, आप ऊपर आई बटन में जाइए, क्लिक कीजिए तो आपको स्क्वायर की टेक्निक मिल जाएगी। तो 58 है, 58 के आसपास के दो नंबर 57 एंड 59। तो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, हमें ये ज़रूर पढ़ना है, स्मॉलर नंबर पूछा है या लार्जर। तो 57 हम सीधा ही आंसर मार्क कर देंगे, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर। अब देखिए ये सबसे आसान है, 6399 द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज है, ये हमें पूरा पढ़ना है। टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि क्या है, मल्टीप्लिकेशंस। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर यानी कि प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 36399। तो यहाँ पर क्या बन गया, 6400 बन गया। अब ये तो 80 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 80 के आसपास के नंबर 79 इंटू 81, तो व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, तो जो कि 79 है, खत्म। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो है ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये आप कर लेना, ठीक है। अब हम कुछ इसमें ही नई पैटर्न के क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये एक्सरसाइज है, आप कर लेना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 333 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 333 है, हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें और अर्लियर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए छोटी छोटी बातें बट बहुत बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 332 में टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला था, यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, लगातार नंबर इज 3192। तो 3192 किसी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए, 5 इंटू 6 कितना बना, 30। तो हमें ये 30 दिया गया है और पूछा क्या गया है, ये नंबर कौन सा है, समझ में आ रहा है। अब ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, 1। इज इट क्लियर, ये उसका मल्टीप्लिकेशन है, 5 6 30। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सिंपल वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको क्या है, ये दोनों नंबर का बताने हैं। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर तो 4 डिजिट में चला गया और आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमें +1 नहीं कर सकते, बिकॉज +1 कहाँ पर करना है, ओनली टू कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर के अंदर। तो यहाँ पर तो आपको मल्टीप्लिकेशन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का दिया गया है, क्योंकि 5 6 30 है, 30 है। तो अब जस्ट सिंपल है, हम सीधा ही इसका रूट निकालेंगे। यस देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, इसका रूट नहीं निकल सकता, आपको भी मालूम है, जिसका यूनिट प्लेस 2 3 7 8 है उसका रूट नहीं निकल सकता।
तो जस्ट सिंपल है 3192, उसका रूट निकालेंगे हम, ठीक है। तो 5 5 जा 25, इज इट क्लियर। यहाँ पर +5 किया 10 6 692, ठीक है। अब देखिए 106 इंटू 6 कितना बनेगा, 636 बनेगा, इज इट क्लियर, 636 बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, अब इसका डिफरेंस निकालिए, ये 56 ही बना और ये 112 ही बना। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बना, 56 स्क्वायर प्लस 56, समझ में आ रहा है। यानी कि ये क्या बना, 56 इंटू 57 ही बना। कैसे बना समझिए आप, देखिए 56 इंटू 57 है तो ये बनता है 56 इंटू 56 प्लस 1, इज इट क्लियर। तो देखिए अल्टीमेटली हमारा यही बन गया, 56 इंटू 56 56 स्क्वायर एंड 56 इंटू 1 56। तो ये इस तरीके से हैंडल हो गया। तो जस्ट सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस हुआ है, यानी कि ये छोटा इंटीजर है और इसमें लार्जर इंटीजर कौन सा है, 57 है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, विच इज़ द स्मॉलर इंटीजर, तो वो है 56, ऑप्शन बी, ठीक है। अब सोचिए अभी कई कैंडिडेट ने यहाँ पर 56 की जगह पर 57 लिखा होता तो क्या होता, तो ये भी मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल 3192 है, उसका रूट निकालते हैं। 5 5 जा 25, ये मैंने लिख दिया, 5 10 692, 107 इंटू 7 49 और ये बना 749। तो यहाँ पर देखिए -57 आ रहा है, -57 आ रहा है। टेंशन लेने की बात नहीं है आपको, बहुत ही आसान है। देखिए आपको 57 है तो यहाँ पर जो 57 है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो 57 इंटू 56 हुआ, इज इट क्लियर। जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आती है तो उससे बड़ा नंबर लेना है और नेगेटिव साइन आती है तो उससे छोटा नंबर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉलर इंटीजर 56 ही बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 56 हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए आपको होप सो पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर 1 सेकेंड एक लेक्चर ले लूँगा। बाय द वे अगर हम धीरे धीरे हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 334, क्वेश्चन नंबर 334, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 6162। अब देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से जिसमें डिफरेंस क्या है 1। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन होता तो हम उसमें +1 कर देते और हम रूट निकाल के कर देते। बट यहाँ पर देखिए 2 सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा बोला है और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 6162 है। बट वो नंबर कौन सा है हमें मालूम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉर एग्जांपल हमें अगर बोला जाए 8 9 जा 72, अब यहाँ पर 72 में कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो बोले 8 है और वो 9 है। तो ये कैसे ढूंढेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली 8 इंटू 8 + 1 कर देंगे, ये हो गया 9। तो यहाँ पर बना 8 स्क्वायर + 8 = 72, समझ में आ रहा है, यानी कि 64 + 8 बन रहा है। या तो फिर हम एक दूसरी टेक्निक भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम 9 - 1 यानी कि क्या बना 8 इंटू 9 = 72, 9 9 जा 81 - 9 = 72। तो देखिए ये दोनों टेक्निक यहाँ पर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका बनेगा 64 और नीचे आपका 8 बन जाएगा, इज इट क्लियर। ऊपर आपका 64 बन जाएगा, नीचे आपका 8 बन जाएगा, यानी कि हमें क्या मिला, ये 8 है, उसका नेक्स्ट नंबर यानी कि 9 हमें मिल जाएगा जैसे यहाँ पर था। और अगर हमें यहाँ पर पॉजिटिव में मिलता है तो ठीक है, और अगर नेगेटिव में मिला तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में मिला यहाँ पर -9 मिलेगा और यहाँ पर देखिए 81 मिलेगा, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर जो सिंपल है, अगर 81 मिला है हमें तो हमें यहाँ पर क्या होगा, जस्ट सिंपल है -9 है तो 9 से हम छोटा नंबर ले लेंगे, 9 इंटू 8, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। देखिए यहाँ पर है 6162, तो 6162 का हम दोनों तरीके से करेंगे, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। तो जस्ट सिंपल है 7 इंटू 7 49 बन गया, ठीक है। यहाँ पर जो 7 था हमने +7 हमने लिख दिया तो 14 बन गया। 61 यानी कि 11 में से 9 गया 2 और 5 में से गया 5 में से 4 गया 1, 1262,
ठीक है, 1262। अब जस्ट सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें 14 के पीछे ऐसा कोई नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लिकेशंस क्या बनेगा, 1262 के आसपास करीबी कोई बनेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जस्ट सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर 149 यानी कि 148 इंटू 8 बन जाएगा। ठीक है, 148 इंटू 8 कितना बना, 8 8 जा 64, 4 8 11, और यहाँ पर डिफरेंस निकाले 12 में से 4 यहाँ 8 और यहाँ पर 78। तो देखिए एग्जैक्टली ये जो ऊपर अमाउंट है यही नीचे अमाउंट है, तो ये क्या बना 78 स्क्वायर प्लस 78 ये बना। इज इट क्लियर? तो 78 इंटू 79 का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, 78। हो गया बहुत ही आसान तरीके से। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा है, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 7482। तो 7482 को हम करेंगे, आप कर लोगे, 8 8 जा 64, यहाँ पर लिख दिया 10 1082 8 16। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 166 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, 166 इंटू 6 करो, जो कि बनेगा 996। अब यहाँ पर 82 प्लस 4 86 ये बन गया, यानी कि 86 इंटू 87 का मल्टीप्लिकेशन है। अब व्हाट इज अ ग्रेटर नंबर, 87, सीधा ही आंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए आप इसमें अगर 9 ले लेते तो यहाँ पर माइनस आएगा, समझ में आ रहा है? अगर आपने 9 ले लिया तो यहाँ पर -79 आएगा, तो -79 आया तो आपको 79 इंटू 78 कर देना है, जस्ट सिंपल है। उसी प्रकार अगर आप बड़ा नंबर ले लेते, 6 की जगह पे 7 लेते तो चिंता नहीं करनी है, 87 इंटू 86 कर देंगे, सिंपल है। तो बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन टैकल होते हैं। आप लेक्चर को में बने रहिए पूरी तरीके से। देखिए ऐसे ही अजीब व गरीब ट्रिक्स जो है आपको आज जानने को मिलने वाली हैं, जो कि यूट्यूब पे कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 337 क्या कह रहा है, तो देखिए अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है। ये कौन सा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इवन नंबर इज 20448। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर है, सक्सेसिव नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20449 कर देंगे, +1 कर देना, इसका रूट निकाल देना है और 2 के पेयर बना देने, 1 1 1 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 लिखा और 04 लिख दिया 2। ठीक है, 24 4 जा, समझ में आ रहा है, 24 4 जा कितना बनेगा, 96 बनेगा। इज इट क्लियर? 24 इंटू 4 कितना बनता है, 96 बनता है। तुमने 96 लिखा, यहाँ पर 4 लिख दिया, 28 849। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 283 इंटू 3 कर दो तो 849 बन गया। इज इट क्लियर? बिकॉज 9 है तो या तो 3 बनेगा या 7 बनेगा, 7 बहुत बड़ा हो रहा है तो सिर्फ 3 ही बनेगा। इज इट क्लियर? तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 143 बना, अब उसके आसपास के 2 नंबर। ठीक है, अब 142 इंटू 144 का मल्टीप्लिकेशन है, बट हमें यहाँ पर पूछा क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जर नंबर। अब देखिए व्हाट इज द स्क्वायर रूट, देखिए आप क्या करोगे, 144 जो है आंसर दे दोगे, सीधा ही आंसर दे दोगे, जो कि आपको सही लग रहा है। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछा, हमारा क्वेश्चन बदल गया है, हमारे पूछा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द लार्जर नंबर। तो 144 का रूट निकालोगे तो कितना बनेगा, 12। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, बी है। आपका ऑप्शन क्या है, बी है। कर सकते हो। देखिए 144 अगर आप आंसर दोगे तो आपका गलत है, आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट या कोई कमेंट करना है तो आप मुझे बता सकते हो। कोई डाउट या कुछ कमेंट करनी हो तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है,
वी आर मूविंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 338। देखिए क्वेश्चन नंबर 338 क्या कहता है। देखिए ये इसी प्रकार की मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी बहुत सारी प्रैक्टिस ये है। देखिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हमें इक्वेशन बनाना है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा है, इफ़ 73 स्क्वायर, हमें क्या बोला है, अगर 73 स्क्वायर को इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हमें स्क्वायर नंबर के अंदर ऐड कर देना है। इफ़ 73 स्क्वायर, 73 के स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर नंबर के साथ ऐड कर दे, द नंबर सो ऑब्टेन इज अ 14933 14933। तो क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर, यानी कि ये नंबर कौन सा है, ये नंबर कौन सा है। तो 3 स्क्वायर, देखिए हमें सिंपल करना है, बहुत ही आसान हो गया। क्या बोला है, 73 के स्क्वायर को किसी स्क्वायर ऑफ अ नंबर में ऐड कर दिया गया, तो उसका आंसर क्या बनेगा 14933। तो व्हाट इज द नंबर, यानी कि ये नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 73 का स्क्वायर करना है, बट सिंप्लीफाई करते हैं। x इज ऑलवेज पॉजिटिव, x इज ऑलवेज अलोन, x इज ऑलवेज इन न्यूमरेटर। तो 14933 माइनस 73 स्क्वायर सीधा ही करेंगे, तो 14933। अब 73 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, 3 स्क्वायर 9, ठीक है, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 4 लिखा, 7 स्क्वायर 49 प्लस 4 5329, ठीक है। अब 13 में से 9 गया, क्या बनेगा 4 0, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 14 में से 5 गया 9604। अब 9604 का हमें क्या करना है, रूट निकालना है, बिकॉज जस्ट सिंपल है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9604। तो एक्स इज इक्वल टू, जब भी ये स्क्वायर सामने जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा 9604। तो 9604 यहाँ पर बन गया। तो 9604 बनने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसका रूट निकालना होगा। तो हम रूट निकालते चलो, तो रूट निकालते हैं तो क्या होगा, रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था, याद करो। देखिए मैं तो यही टेक्निक, डिविजिबिलिटी वाली टेक्निक यूज़ करूँगा। 2 के पेयर बना लो, 9 9 जा 81, यहाँ पर लिख दो 15, 1504 9, यार यहाँ पर बन गया 9 2 18। तो यहाँ पर बनेगा, देखिए 188 इंटू 8 सीधा बन गया 1504, ठीक है, 8 और यहाँ पर बन गया 6 196। तो यहाँ पर बन गया 0 आंसर। तो यहाँ पर ये जो नंबर कौन सा था, 98 था। क्वेश्चन विल बी फिनिश। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्क्वायर करना सिखा दिया, ये रूट करना सिखा दिया। अब आपको केवल ये इक्वेशन सॉल्व करना है, और आपको मैंने ये भी चीज़ सिखा दी थी सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप गए ताकि आप ऐसे प्रकार के क्वेश्चन टेक्निकली टैकल कर सको, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसानी से केवल आप 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339। 51 स्क्वायर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, 51 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 15826। देखिए 51 स्क्वायर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर बोला है, तो 51 के स्क्वायर को स्क्वायर ऑफ अ नंबर में हमें ऐड कर देना है। आंसर सो ऑब्टेन इज 15826। व्हाट इज द नंबर, तो जस्ट सिंपल है, हम इजीली कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15826 माइनस 51 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये प्लस यहाँ पर 51 का स्क्वायर है वो सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 15826 माइनस 2601। अब देखिए मुझे 51 का स्क्वायर याद है, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 6 में से गया 5, यहाँ पर 2, 8 में से 6 गया 2, 15 में से 2 गया 13225। तो 13225 आपका ये आंसर बन गया। तो जस्ट सिंपल है, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है तो यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है, तो जो कि इसमें और इसमें पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13225। तो एक्स इज इक्वल टू, इसका रूट निकालना है 13225। तो 5 है तो 5 आएगा, ये क्या बन रहा है 11 इंटू 12 बन रहा है, देखिए, ठीक है। तो 115 बनेगा इसका, या तो फिर मैंने आपको जो डिवीज़न की मेथड करवाई थी वो कर लीजिए। तो 115 सीधा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर स्क्वायर बोला है या क्यूब बोला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 340। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, इफ़ 150 स्क्वायर इज एडेड टू द क्यूब ऑफ नंबर में ऐड कर दिया, तो आंसर सो ऑब्टेन 77372।
व्हाट इज द नंबर, यानी कि क्यूब वाला नंबर कौन सा है। तो जस्ट सिंपल है, अब 150 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 77372 माइनस 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 150 स्क्वायर सॉरी, तो 22500 माइनस करो 72 एज इट इज आएगा, 13 में से 5 गया कितना बनेगा 8, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा 54872। समझ में आ रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 72 2 माइनस 0 7 माइनस 0 फिर 3 यानी कि 3 माइनस 5 यानी कि क्या बना -2, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर -1 करना था, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, तो 54872 है, तो 2 है तो क्या आएगा 8 आएगा। 54 है तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब जस्ट सिंपल है, तो देखो 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब कितना बनेगा 27, 4 क्यूब 64 यानी कि यहाँ पर 38 बनेगा। तो यहाँ पर जस्ट सिंपल है ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, ठीक है 38 का क्यूब यहाँ पर बनेगा। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। तो इसी प्रकार के ये क्वेश्चन है, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 343 तक कर सकते हो, इट इज़ अ सिमिलर क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे तो आप सभी नंबर कर सकते हो, मैं 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, डोंट वरी गाइस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 344 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। When 21 square is subtracted from square of number, अब देखिए क्या बोला है, When 21 square is subtracted from, यानी कि हमारे पास x स्क्वायर है उसमें से हमें 21 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। सो द आंसर इज ऑब्टेन इज 10795। व्हाट इज द नंबर, तो ये नंबर कौन सा है, मीन्स कौन सा है ये वाला। तो जस्ट सिंपल है, हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10795 और 21 का स्क्वायर का हम यहाँ पर कर देंगे 5 और 1 6, 9 और 4 13, 1 कैरी किया, 7 और 1 8 और 4 12, 1 लिख दो, ठीक है। 10 और 1 कितना बनेगा 11, 11236। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। इसका रूट निकालेंगे तो जस्ट सिंपल यहाँ पर 6 है या 4 और यहाँ पर बनेगा 112 यानी कि ये बनेगा 11 का स्क्वायर यानी कि 106, 10 का स्क्वायर, यस। तो ये इसे बढ़ाइए तो 106 बनेगा। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 106 स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान है, या तो आप 11236 का परफेक्ट रूट निकाले डिविजिबिलिटी मेथड से। इज इट क्लियर, बहुत ही आसान है। क्या बोला है आपको, 21 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, हमें क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है किस में से, एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर में से, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर लिखा। इससे पहले क्या था 92 स्क्वायर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, 92 स्क्वायर को हम किसी स्क्वायर नंबर में ऐड कर रहे हैं। अब हमें क्या बोला है यहाँ पर, देखिए लैंग्वेज समझिए, मैं आपको लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 92 स्क्वायर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो 92 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। इज इट क्लियर। जबकि यहाँ पर क्या है 21 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 346। अब देखिए आगे के क्वेश्चन सेम है, मैं अभी आपको बार बार कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, बाकी का तो आपका होमवर्क है। व्हेन स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 72 स्क्वायर, अभी आपको क्या बोला है, व्हेन स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर है वो हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया 72 स्क्वायर में से, तो 72 स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर ऑब्टेन इज 2583। व्हाट इज द नंबर, तो जस्ट सिंपल है ये 72 का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 दून 28, 2 कैरी किया, 7 स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 2 51, 5184। अब यहाँ पर करेंगे माइनस 2583 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम लिखेंगे। 4 में से 3 गया 1, 8 में से 8 गया 0, 51 में से 25 जाएगा 26 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका रूट निकालो तो एग्जैक्टली 51 बनेगा, तो आंसर विल बी बी। देखिए क्या है ना कि आप 1 से 100 तक के स्क्वायर अगर याद कर लोगे तो ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये टफ लग रहा है बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, और नहीं भी करते तो भी मैंने आपको ट्रिक तो करवाई है, तो आप जो है उस ट्रिक के बदौलत क्वेश्चन कर सकते हो। बट मेरा एक मानना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के एस्पिरेंट हो तो आपको ये सब चीज़ें रट लेना ज़्यादा अच्छा है, हितावह है आपके लिए, बिकॉज आपका टाइम सेविंग होगा। जिससे हमने ये नंबर देखा इमीडिएटली सॉल्व कर लिया, ठीक है।
नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 347, इफ 74 स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हमें क्या बोला है, 74 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया स्क्वायर ऑफ अ नंबर। क्या बोला है, 74 स्क्वायर लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, किसी स्क्वायर ऑफ अ नंबर। द आंसर टू ऑब्टेन इज 3740। इज इट क्लियर, 3740 व्हाट इज द नंबर। अब देखिए ये इक्वेशन आपको खुद सॉल्व करना है, आप खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए क्या आंसर है। आंसर बताइए मुझे इसका, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। उसके आगे क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 347 ऐसा लिखना है, नहीं तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो कमेंट करके बताइए फटाफट। जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, x2 इज इक्वल टू 3740 प्लस 5476। ये वर्बली मैंने कर लिया, इसका सम करो तो क्या बनेगा 9216। इज इट क्लियर। अब 9216 का स्क्वायर निकालो तो 6 है, तो या तो 4 या तो 6, ठीक है। और 9 है 92 यानी कि 81 यानी कि 9, 94 या 96। अब देखिए 81 से बड़ा ही है तो 96 का ही बनेगा, तो ये नंबर 96, ऑप्शन डी। इज इट क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन से आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 351 जो है कुछ अलग तरीके से है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, देखिए सवाल कीजिए, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4052। ठीक है, 4052 में से एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाइड किया 15। द आंसर इज 41340। ओके सॉरी 41340। क्या होता है ना कि मेरी बोलने की और कैलकुलेट करने की क्षमता लिखने से ज़्यादा है, इसलिए ये सब गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो 41340 व्हाट इज़ द नंबर। अब ये नंबर कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया यहाँ पर 4052 को क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4052। एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किस में से, 4052 में से। जो भी डिफरेंस है उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारा पार्टीशन पूरा होता है एक इक्वेशन का, एक्चुअली यहाँ पर पूरा होता है, बट हमने जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई किया 15 से, तो हमारा आंसर क्या बना 41340। तो हम क्या करेंगे, अब इतना ही इक्वेशन लेंगे तो हमें ये डिफरेंस मिल जाएगा, समझिए। तो देखिए हमने क्या किया, y इज इक्वल टू 41340 डिवाइड बाय 15। इज इट क्लियर। आप इसको जो है डिवाइड कर लेना है, बहुत फास्ट वे से आप डिवाइड कीजिए। तो जस्ट सिंपल है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, 15 दूनी 30, 2756, यस 2756 बनता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया 4052 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2756, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर सामने चला जाएगा, बिकॉज माइनस है तो प्लस करना है, और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 4052 माइनस 2756 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जस्ट सिंपल है, हम इसमें 4052 के साथ जो है इसको माइनस करेंगे, तो 12 में से 6 गया, 6 9 12 1296 एक्स स्क्वायर। तो देखिए 1296 बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 जो है यहाँ पर आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान था, ठीक है। होप सो कोई डाउट नहीं है। देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आज मिलने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आप वीडियो को पूरा देखिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर क्या बोला, इफ 22 क्यूब इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक स्क्वायर ऑफ अ नंबर में से 22 का क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर क्या बना 9516 व्हाट इज़ द नंबर। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ बताई गई है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो सिंपल है 22 का क्यूब करेंगे, 9516 है माइनस 22 का क्यूब। अब याद कीजिए 22 का क्यूब आपको मैंने करवाया था, आपने याद कर लिया होगा, मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए 22 का क्यूब क्या होता है।
22 का क्यूब 9516 है। ये हर बार लिखने में गलती हो रही है मेरी। 22 का क्यूब यहाँ पर हमें लिख देना है, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस बनेगा, ये माइनस यहाँ पर आएगा। तो 22 का क्यूब देखिए कैसे याद रखिए, 10 6 4 8 10 6 4 8, ठीक है। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, 8 और 4 12, 1 कैरी किया, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 5 11, 1 कैरी किया, यह बन गया 20 162, 8 और 6 14, सॉरी 20 164 बनेगा, ठीक है। 20 164 बनेगा। अब इसका आपको जो है रूट निकाल लेना है, तो इसका रूट निकालो 20 164 का। तो जस्ट सिंपल दो दो के पेयर 1 1 1 1, तो 2 बना 101, तो 24 4 जा 96 बना कितना 5 564, और यहाँ पर बनेगा 4 हमने लिखा 28, तो 282 इंटू 2, तो यहाँ पर बनेगा 142। तो ऑप्शन विल बी डी। इज इट क्लियर? ऑप्शन विल बी डी। तो देखिए यहाँ पर देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पहले यहाँ पर स्क्वायर था, अब यहाँ पर क्यूब आने लगे। तो आपको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो आप, एंड ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर पहले आपको यहाँ पर स्क्वायर करना था, अब आपको क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है। कोई डाउट या कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353। इफ 12 क्यूब इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो 12 का क्यूब कितना है, 12 का क्यूब हमने किसी स्क्वायर नंबर में ऐड कर दिया। द आंसर सो ऑब्टेन इज 3577। व्हाट इज द नंबर, यानी कि ये नंबर कौन सा स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3577 माइनस 1728। आप माइनस कीजिए, 7 में से 8 गया -1, यानी कि ये बनेगा 9, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 7 जाएगा -2, यानी कि 8 यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर 1849, ठीक है। तो 1849 उसका आपको रूट निकालना पड़ेगा, जो कि कितना बनेगा 43 बनेगा, ठीक है। अब इसका रूट आप मैन्युअली निकाल लीजिए, 43 इज आपका आंसर है। इज इट क्लियर? अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी आंसर आएगा उसका रूट निकाल के आंसर दे देना है। आइदर और होगा, यहाँ पर या तो क्यूब है, यहाँ पर या तो स्क्वायर है, फिर लास्ट में तो उसका रूट या क्यूब रूट करना होगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन से इसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। तो जस्ट सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन से आप एक बार कोशिश कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको 365 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, 365, यानी कि ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। आइए हम एक बार और देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 366 में क्या है, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,47,608 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग 76%, हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट। अब देखिए 2,47,608, इसको हमें डिवाइड करना है किसका, 76%। ये तो आप कर सकते हो ना, बहुत ही आसान है। इज इट क्लियर? देखिए क्या बोला है, इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 2,47,608, हमें क्या करना है, ये अमाउंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है 76% के बीच में, ठीक है। तो हम जो है हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट, हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, तो ये हम डिवाइड करके आसानी से बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 366 ऑनवर्ड्स जो है आपको और कुछ नहीं करना है, आपको केवल डिवाइड करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आपके ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान हो गए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन नंबर 374 है, जो कि बहुत ही अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका हम जो है कोशिश करेंगे एक सेपरेट आपको वीडियो लेक्चर्स बना के भी दें, बट अभी जो है हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1500 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ये करने के लिए आपको जो है वो रूट की मेथड आनी चाहिए, कौन सी, डिविजन ट्री वाली। तो जस्ट सिंपल है, इसमें हम कौन सा नंबर, यानी कि 1500 में हम इमीडिएटली कौन सा नंबर ऐड करेंगे ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो हम क्या करेंगे, 1500 का रूट निकालेंगे। अब आपको लगेगा कि सर 1500 का रूट ये तो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसका रूट कैसे निकालेंगे, हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो देखिए 2 के पेयर बनाइए, तो जस्ट सिंपल है 3 3 जा 9 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 9 लिख दो, यहाँ पर बना कितना
15 में से 9 गया 600 बन गया। इज इट क्लियर? और यहाँ पर 3 + 3 6 बन गया। इज इट क्लियर? तो 69 × 9 बनता है, ये बनेगा या नहीं बनेगा मुझे बताइए। ठीक है, 69 × 9, यहाँ पर 3 ही बनेगा, सॉरी इट वॉज माई मिस्टेक। 3 × 3 = 9 यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर बनेगा 69 × 9 621, यहाँ पर 9 बन गया, 9 दूना 18, 1 कैरी किया 78, और यहाँ पर बनेगा -21। अब देखिए ये 39 जो है, 39 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो क्या बनता है 1521 बनता है। इसका मतलब बिकॉज यहाँ पर 1500 में 21 हमने माइनस मीन्स 1500 + 21 होना चाहिए, यानी कि 1521, यानी कि 1500 के इमीडिएटली नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा है 1521। तो हम कितना ऐड करेंगे इसमें 21। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ये चीज़ समझ में आई? देखिए हमें क्या करना है, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमें क्या करना है यहाँ पर 1500 में हमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना है ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हम 1500 का रूट निकालेंगे, जस्ट सिंपल है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 3 × 3 = 9 कर देंगे। तो ओके, यहाँ पर हमें 3 लिखना है और यहाँ पर 9 लिखना है। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा और यहाँ पर 6 आएगा 600। अब 69 × 9 कर देंगे तो बनेगा 621, और यहाँ पर बन गया 21, माइनस आ रहा है, यानी कि हमें 1500 में +21, बिकॉज देखो ये अमाउंट बढ़िया है, समझ में आ रहा है, ये अमाउंट बढ़िया है। तो हमें 21 करेंगे तो 1521 आएगा, यानी कि हम इसमें 21 ऐड करेंगे 1500 में, तब यानी कि 1521 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, हमें x की वैल्यू क्या ढूंढनी है 21। तो हमने जैसे 21 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये नंबर 21 है, यानी कि अगर हम जब हम 1500 में 21 ऐड करेंगे तब हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर एडेड बोला है या सब्ट्रैक्टेड बोला है। यहाँ पर एडेड बोला है तो हमें 1500, यहाँ पर हमें नेगेटिव चाहिए। जब भी हमें एडेड बोला जाए तो हमें इसका इनवर्स साइन चाहिए। ठीक है, जब हमें सब्ट्रैक्टेड बोला जाए तब हमें पॉजिटिव साइन चाहिए यहाँ पर, यानी कि इससे अमाउंट छोटी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। अब वंस अगेन हम वैसे ही क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर एडेड बोला है 3986 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो जस्ट सिंपल है 3986 में हम क्या करेंगे रूट निकालेंगे। तो जस्ट सिंपल है 6 6 = 36, ये बन गया, 6 लिखा 12 लिख दिया, यहाँ पर बनेगा 386। इज इट क्लियर? तो 123 × 3 कितना बनेगा, देखिए 123 × 3 369 बनेगा। ठीक है, तो हमें इससे बड़ा नंबर लेना, 124 × 4 तो 496 बनेगा। इज इट क्लियर? 496 बनेगा। तो हमें यहाँ पर देखिए कौन सा डिफरेंस कितना आ रहा है -110, यानी कि अगर हम 3986 में +110 करते तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि रहेगा 6 8 और 1 9 0 4096। देखिए 64 का स्क्वायर होता है 4096, यानी कि 3986 में हम अगर मिनिमम 110 ऐड करते, सबसे छोटा नंबर लीस्ट नंबर बोला है तो हम लीस्ट नंबर ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज 63 का स्क्वायर इसमें इससे बहुत छोटा हो जाएगा और 64 का स्क्वायर इसका नियरेस्ट है, तो 4096 बनेगा 64 का स्क्वायर। और इसमें हम यानी कि 3986 में जब हम 110 ऐड करेंगे तभी हमें मिलेगा 4096। तो ऑप्शन विल बी सी। तो देखिए आपको ऐसे ही सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाली जो मेथड है रूट की वो मैंने आपको बताई थी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप पूरी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, आप इसकी मेथड जो है वो पूरी तरीके से देख लीजिए। इज इट क्लियर? अब देखिए अगर हमें एडेड की जगह पे सब्ट्रैक्टेड दिया जाएगा, तो जब हमें एडेड की जगह पे देखिए आप 376 जो है आप होमवर्क में कर लीजिए। अब हमें एडेड की जगह पे सब्ट्रैक्टेड दिया जाएगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8115। तो हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है 9 स्क्वायर 81 0 और यहाँ पर क्या बना 15। ठीक है, ये समझ में आया। 180 91 × 90 0 15, यानी कि यहाँ पर प्लस है, यानी कि हमें इसमें 15 ऐड करना है। ये चीज़ समझ में आई आपको? देखो ये तो बहुत ईजी था, बिकॉज 90 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8100 बनता है, तो इसमें हमें 15 ही जस्ट सिंपल है सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑप्शन ए बन जाता है। बट कई बार जो है यहाँ पर हमें अमाउंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 3986,
फॉर एग्जांपल 3986 है, जिसमें हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो 6 6 जा 36, बचा कितना 3 386, और यहाँ पर बना 6 12, ठीक है। 123 इंटू 3 कितना बनेगा 369 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, और ये बना 17, समझ में आ रहा है। 386, 16 में से 9 गया, कितना बनेगा 7, और यहाँ पर जो सिंपल है ये यहाँ पर क्या बनेगा 7 में से 6 गया 1, यानी कि 17 आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया गया है 17 है या नहीं है, देखिए ये रहा 17। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखिए जब भी अगर आपको सब्ट्रैक्टेड बोला जाए तो आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव अमाउंट होनी चाहिए, और जब आपको एडिड बोला जाए तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव अमाउंट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना है, टेक्निक में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप जो है ये क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 380 तक आप कर सकते हो। हालांकि अब यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर है, देखिए समझिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 3, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 63, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 63। तो जस्ट सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब आपको इक्वेशन दिया गया है, देखिए 63 और यहाँ पर क्या है a प्लस बी, यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर आपको क्या बनेगा 63 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू a प्लस बी बन गया, तो ये बना a प्लस बी इज इक्वल टू 21, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो ये हमें प्लस बी माइनस बी निकल गया, तो यहाँ पर 2a इज इक्वल टू 24 एंड a इज इक्वल टू 12, ये सीधा ही बन गया। तो फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का सम कितना है 21 है, और इसमें से हम 12 निकालेंगे तो क्या बनेगा 9 ही बनेगा, यानी कि तो स्मॉलर नंबर बनेगा। तो 21 जो है वो लार्जर नंबर है, सॉरी 12 जो है वो लार्जर नंबर है, तो ऑप्शन विल बी ए, ये आपका बन गया। ठीक है, कोई डाउट? देखिए आपको क्या करना है, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, देखिए दो नंबर से पहले नंबर को आप a एज्यूम कर लो, दूसरे नंबर को b एज्यूम कर लो, तो आपका डिफरेंस बन गया 3। दूसरा क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 63, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 63। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फार्मूला क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, तो 63 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, a प्लस बी इन्हें ब्रैकेट कर दो 3, तो यहाँ पर देखिए 63 डिवाइड बाई 3 कर दिया तो हमें a प्लस बी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम a प्लस बी हमें दिया गया है कितना 21, और a माइनस बी दिया गया है कितना है 3, तो हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया 2a प्लस इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू क्या बना 12, तो बड़ा नंबर तो 12 ही बनेगा, तो आपका आंसर 12 ही हो गया। तो आपको जो है क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करने हैं। तो देखिए अभी जो है मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, होप सो आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ऐसे ही आपको नई नई टेक्निक मिलेगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही टेक्निक के लिए आप हमारे लेक्चर्स को गो थ्रू करते रहिए। और ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन थे, सभी के सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने वहीं से उठाए हैं, ठीक है। मैंने और कुछ नहीं किया है, जो भी प्रीवियस जो भी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुई है उसमें से ही ये पेपर ये जो क्वेश्चन उठाए हैं क्वेश्चन पेपर में से, ताकि आपको सहायता मिले, ठीक है। तो आज हम गाइस यहीं पे रुकते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताना है। और आपको इस बुक की जो आपको PDF में से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी समय इसी वक्त, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।